26 अक्टूबर 2021 बरोज़ मंगल इस्लाम आबाद रावलपिंडी डायसिस के लिए बहुत ही बाबरकत दिन था। इस दिन शाम 4 बजे इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस के 4 सेमिनेरियंस ब्रदर फारूक गफूर, ब्रदर काशिफ सैमुअल, ब्रदर शाजर आवेज़, ब्रदर वकास मुबारक को फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद, बिशप ऑफ इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस ने शमास के अहदे पर फ़ाइज़ किया। इस पुरमसरत तकरीब का एहतमाम सेंट जोसेफ कैथलिक कैथीड्रल लालकुर्ती रावलपिंडी में किया गया, जिसका आगाज़ पाकमास की कुर्बानी से हुआ। पाकमास की क़यादत तक़द्दस माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने की, जिसमें इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस की काहिनाना बरादरी, सिस्टर साहिबात और 4 नए शमास साहिबान के ख़ानदानों ने शमूलियत की। इस ख़ुसूसी मौका पर फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने अपने वाज़ में शमास की अहमियत के बारे में बताते हुए कहा कि इब्तदाई कलीसिया से ही शमास मुकर्रर किए जाते रहे हैं ताकि शागिर्दों के साथ मिलकर खुदावंद की अंजील की मुनादी करें। आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने अपने पैगाम में मज़ीद ये भी कहा कि यस्सु अल मसीह हमारा काहिन आज़म है और हमारी कहानत यस्सु मसीह से आती है। उन्होंने कहा, कहानत खुदा का बुलावा है और वो ईमानदारों की जमात में से जिसे चाहे अपनी मर्ज़ी के मुआफ़िक इस खिदमत के लिए चुन लेता है। काहिन बनना खुदा के बुलावे का नतीजा है। वो जो खुदावंद की खिदमत करना चाहते हैं, वो अपने आप को खुदा यीशु मसीह की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए अपना आप उसके हुजूर पेश करते हैं, जैसा कि इन नौजवानों ने आप सबकी मौजूदगी में कहा कि मैं हाजिर हूँ। हमारी कहानत खुदा यीशु मसीह से आई है और वो हमारा काहिन आज़म है और हम सब जो कलीसिया के मेंबर हैं, जो बपतिस्मा पाते हैं, हम खुदा यीशु मसीह जो काहिन आज़म है उसकी कहानत में शिरकत करते हैं। फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने शमास की 3 अहम जिम्मेदारियों पर भी रोशनी डाली, जिनमें खुदा के कलाम की मुनादी करना, पाक यूक्रिस की कुर्बानी में काहिनों के मददगार होना और गरीबों की मदद करना शामिल है। शमास कलीसिया की खिदमत के लिए बुलाए गए हैं, ताहम उन्हें तलकीन भी की गई कि खुदा पर भरोसा रखते हुए अपनी इस बुलाहट में साबित कदम रहें। पाकमास के दौरान आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने 4 शमास साहिबान के ख़ानदानों का शुक्रिया भी अदा किया, जिन्होंने अपने बेटों को इस खिदमत के लिए पेश किया है। इसी के साथ साथ शमास साहिबान से पाक दामनी और वफ़ादारी के वादे भी लिए गए। मैं मोमिन की जमात और खुदा के हुक्म में आपकी राय मालूम करना चाहता हूँ कि आप अपने इंसान और खुदा की खिदमत के लिए हमेशा पाक दामन रहने की जिंदगी को कबूल करते हैं। जी हाँ, मैं कबूल करता हूँ। खुदा हमारा खुदा आपको इस नेक अहद पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जिसके बाद मुक़द्दसों की सिफारिश तलब की गई। मुक़द्दसों की लतानिया के बाद तक़द्दस माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने शमास साहिबान पर हाथ रख कर ख़ुसूसी बरकत दी। जिसके बाद तमाम नए शमास साहिबानों को
پاک لباس پہنائے گئے۔ پاک ماس کے آخر میں بردر کاشف سیموئل نے باقی 3 شماس صاحبان کی جانب سے خدا باپ کا، اپنے والدین کا، تقدس ماب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد، تمام ریکٹرز اور اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ہر قدم پر شماس صاحبان کی رہنمائی کی۔ میں اپنے اور اپنے ساتھ آج کے دن شماس کے عہدے پر فائز ہونے والے شماس بھائیوں فاروق غفور، شاہزر اویس، وقاص مبارک کی طرف سے خدا باپ کا نہایت شکر گزار ہوں کہ جس نے ہمیں بلاہٹ کا یہ عظیم تحفہ عطا کیا اور ہمیں اس خدمت کے لائق بنایا۔ میں شکر گزار ہوں اپنے والدین کے لیے کہ جنہوں نے ہماری زندگی میں مسیحی ایمان کا بیج بویا اور کلیسیا کی خدمت کے لیے ہمیں پیش کیا۔ آج کے دن میں یاد کرنا چاہتا ہوں اپنی ڈائسس کے مرحوم بشپ صاحبان اینتھنی لوبو اور روفن اینتھنی کو، جنہوں نے ہمیں سیمنری میں کاہنانہ تربیت کے لیے قبول کیا۔ میں شکر گزار ہوں خصوصی طور پر اپنی ڈائسس کے چوپانے اعلیٰ فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کا کہ جنہوں نے ہمیں شماس کے منصب کے لائق سمجھ کر اس خدمت کے لیے قبول کیا۔ پاک ماس کے بعد شماس صاحبان کے خاندانوں نے اپنی خوشی اور بشپ صاحب سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں تحائف پیش کیے۔ Ave Maria Catholic TV reporting point.